जब अल्लाह तुम्हें ऐसी चीज़ से आज़माता है जिसको खोने का तुम सोच भी नहीं सकते, तो उसके बदले वो तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि तुम ज़िंदगी के हर तूफ़ान से लड़ जाते हो। जो अल्लाह की मोहब्बत को अव्वल रखते हैं, अल्लाह भी उनकी मोहब्बत को ख़ज़ा नहीं होने देता। जो तहज्जुद ख़ज़ा नहीं करते, अल्लाह फिर उनकी मोहब्बत को अमानत के तौर पर संभाल लेता है। तुम उसकी मोहब्बत का हक़ अदा करो तो सही, वो तुम्हारी मोहब्बत का हक़ अदा कर देगा। तुम उसकी चाहत के आगे सर झुकाओ तो सही, वो तुम्हारी चाहत के आगे दुनिया झुका देगा। तुम उसके फ़ैसलों पर दिल से राज़ी हो जाओ, वो तुम्हारी दुआओं पर खुशी से राज़ी हो जाएगा। तुम एक दफ़ा उसकी चाहत के लिए हाथ तो उठा कर देखो, वो तुम्हारी चाहत को ही तुम्हारा नसीब लिख देगा। तुम एक दफ़ा उसकी मसलहतों पर अपने दिल को मोड़ कर तो देखो, वो अपनी मसलहतों पर तुम्हारे दिल की खुशी के लिए पूरी कायनात को मोड़ देगा। रात के आखिरी पहर में मांगी गई दुआओं में बहुत ताकत होती है, और जिन दुआओं में अल्लाह की रज़ा मौजूद होती है, जल्द या देर से उनके लिए आसमान से कुन उतारा जाता है, क्योंकि उनमें इंसान से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा मौजूद होती है। जो अब तक अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं की, वो रद्द भी तो नहीं की, तो फिर तुमने अपनी तरफ से इनकार समझकर उससे मायूस होकर मांगना क्यों छोड़ दिया? वो दुआ को कबूल करने में देर कर रहा है, तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो राज़ी नहीं है। वो राज़ी है जभी तो तुमसे राब्ते बढ़ाने के लिए अनगिनत बहाने बना रहा है। नामुमकिन और मुश्किल तो तुम्हारे लिए है, नामुमकिन और मुश्किल तो तुम्हारे लिए है, उसके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ऐसा कुछ नहीं जो तुम उस पर यकीन रख कर मांगो और वो तुम्हें ना दे। जब तुम दुआ मांग कर थक हार कर बैठ जाते हो, तो वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि तुम्हारा अच्छा वक्त अब बहुत क़रीब है। उसे तुम्हारे नसीब से ज़्यादा तुम्हारी दुआएं अजीज़ होती हैं, वरना ये ज़रा सी देरी कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। जिन दुआओं की कबूलियत में अल्लाह ताख़ीर करता है, उनकी कबूलियत बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि उसमें तुम्हारा सब्र और अल्लाह की रज़ामंदी होती है। तो फिर यकीन रखना जो अब तक कबूल नहीं हुई है, बहुत जल्द वो दुआएं भी कबूल होने वाली हैं। वो भला तुम्हारी दुआ कैसे रद्द कर सकता है, जो ख़ुद मोहब्बतों का अमीन है। जो दुआएं कबूलियत में वक्त ले रही हैं, वो तुम्हारे नसीब में लिखी जा चुकी हैं। देरी फ़कत इसीलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारी आवाज़ अल्लाह को बहुत पसंद आ चुकी है। देरी के बावजूद भी दुआ दिल से नहीं जा रही, तो तुम्हारी पुकार अल्लाह के यहाँ सुनी जा चुकी है। अभी तो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, हालांकि तुम्हारी दुआ तो अर्श पर सुनी जा चुकी है, क्योंकि तुम्हारी उन्हीं दुआओं से तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हारी झोली में डाल दी जाएगी। हाँ नसीब लिखा जा चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल एक ही दुआ के इर्द गिर्द घूम रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी उन्हीं दुआओं से तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हारी झोली में दे दी जाएगी। आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई चीज़ से नवाज दिया जाएगा। देरी का मतलब तो ये है कि तुम्हारे हक़ में खैर की जा चुकी है। ज़रा सी देरी से मांगना छोड़ दोगे, भला ये कैसा यकीन हुआ? जबकि तुम्हारे यकीन को तो आज़माया जा रहा है, वो तो कबूल हो चुकी हैं। तुम बस यही क्यों सोचते हो कि जो तुमने मांगा है, जो तुम्हारी मनपसंद चीज़ है, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। कभी ये भी तो सोचो ना कि अगर मिल गई तो तब तुम क्या करोगे? तब कैसे शुक्र अदा करोगे? तब क्या तब्दीली आएगी तुम में? तुम कैसा महसूस करोगे? उससे क्या फ़ायदा हासिल होगा? उससे कैसे अल्लाह को राज़ी करोगे? उसका हक़ कैसे अदा करोगे? कभी यूँ भी तो सोचा करो, अच्छा लगेगा। अगर मिल गया जो तुम्हें चाहिए तो बहुत सारा शुक्र अदा करना, बहुत सारा सदक़ा देना, बहुत सारी खुशियाँ मनाना और अपनी खुशियों में अल्लाह के बंदों को भी शामिल कर लेना। देखना बहुत बरकत होगी। और अगर ना मिला तब भी तुम्हें अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखने का सवाब ज़रूर मिलेगा, इंतज़ार करने का भी मिलेगा और दुआ का भी। मायूसी कुफ्र है तो तुम कुफ्र से भी बच जाओगे, फिर शायद सब्र करना पड़े। मगर एक बात हमेशा याद रखना,
तुम भी खुद से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितना तुम्हारा रब तुमसे करता है। तुम कभी बददिल और नाराज़ मत होना, जो होगा बेहतरीन होगा और एक दिन हकीकत भी तुम पर आश्कार हो जाएगी। अल्लाह पाक सबको वो अता करे जो उनकी ख्वाहिश है। जब अल्लाह ताला इंसान को बस एक चीज़ नहीं देता जो उसकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा होती है, मगर बाकी सब दे देता है, तो जो इंसान बाकी सब भूल कर उस एक चीज़ के लिए अपने रब की नाशुक्री करने लगता है, तो ये बदतरीन रद्द अमल है। क्योंकि जिस इंसान को अल्लाह ने एक तन्हाई, कमज़ोर और नाजुक मासूम वजूद से इतना बड़ा किया होता है, इतना सब कुछ इतने बड़े अरसे में किया होता है, वो भुलाए जाने के तो काबिल नहीं होता। उसे भुलाया जाना तो बहुत मुश्किल होता है। जानती हूँ कैसा महसूस होता है जब सबसे करीबी शय पास ना हो, ना उसके मिलने की उम्मीद हो, मगर वो कहते हैं ना जो चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, अल्लाह पाक उसको उसी से आजमाता है कि मेरे हो या उस शय के हो। तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब तुम ईमान लाए हो तो क्या आजमाए नहीं जाओगे। ये तो अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। बस अल्लाह पाक उस फ़ानी ज़िंदगी की फ़ानी आजमाइशों पर पूरा उतरने की हिम्मत दे। अभी तुम अपने रब से मोहब्बत के सफ़र में पहले मुकाम पर हो। अभी तो तुम लड़खड़ाओगे, अभी तो तुम डगमगाओगे और चलने लगोगे तो दोबारा गिर भी जाओगे। बार बार माजी के गमों में चले जाओगे। कभी तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में शर्मिंदा हो जाओगे तो कभी मुस्तकबिल का सोच कर मायूस हो जाओगे। आगाज़ में तुम उन तन्हाइयों से बहुत खौफ खाओगे। एक लम्हे सब्र करोगे तो दूसरे ही लम्हे फिर से रोने लग जाओगे। हाँ, अभी ज़िंदगी बेमायने लगेगी। अभी ऐसा लगेगा जैसे तुम बहुत थक गए हो। अब मज़ीद नहीं, तुम कुछ भी नहीं सह पाओगे। मगर ये वक्त भी तो आर्जी है। अभी तुमने बहुत कुछ देखना है। तुम्हें क्यों लगता है कि अब तुमसे नहीं होगा? अब तो बेमकसद है ज़िंदगी। नहीं, यही तो आगाज़ है। अभी तो तुम्हारे रब के साथ सफ़र में वो मुकाम भी आना है जहाँ तुमने अपनी मंजिल को पा जाना है। वो मुकाम जहाँ तुम सबको एक तरफ कर दोगे और रब को एक तरफ, जहाँ तुम जियोगे बस अल्लाह के लिए और मरोगे तो बस अल्लाह के लिए, जहाँ पहुँचकर माजी के गम तुम्हें याद तक नहीं रहेंगे। तुम्हें याद रहेगा तो वो सुकून जो अल्लाह ने दिल में डाल दिया था। दुआ मांगिए, मैंने दुआओं से आदतों को बदलते देखा है। जो आदतें आपसे छूट नहीं पा रही, जो आदतें आप अपना नहीं पा रहे, आपके अंदर सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, हौसले बुलंद नहीं है, हिम्मत कमज़ोर है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, बहुत हसास हैं, किसी का सुन नहीं सकते या अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो दुआएं मांगिए, मगर साथ साथ कोशिश भी करें। उस चीज़ को हासिल करने में मुश्किलात झेलें। जब तक करेंगे नहीं तो आएगा कैसे? और अगर नहीं हो पा रहा तब भी हिम्मत मत हारना, दुआ जारी रखना और उस चीज़ के करीब रहें। उसके बारे में पढ़ें, सुनें और अज़्म करें। एक दिन अल्लाह की मदद से आप ये कर लेंगे। अल्लाह ही इंसान को इतनी हिम्मत देता है जब वो मांगे, उससे मांगे और बहुत मांगे, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर इंसान अल्लाह ताला की रहमतें, नेमतें और बरकतों को महसूस करना शुरू कर दे, गौर करना शुरू कर दे, तो एहसान के बोझ तले ही मर जाए, शुक्र अदा करते करते ही मर जाए। इतने अल्लाह के हम पर करम है जैसे हम करते भी कुछ नहीं, फिर भी रहमतों में, नेमतों में कमी नहीं आ रही। कौन करता है ऐसे? कौन इतनी बेलूस बेनियाज मोहब्बत करता है? कौन इतना ख्याल रखता है? कौन हर वक्त हिफाजत करता है? बेशक मेरा अल्लाह वो वाहिद है। अल्लाह ताला के लिए ही सारी तारीफ़ें हैं। बादशाहत के हक़दार भी वही हैं, उनके सिवा कोई नहीं इबादत के लायक। अल्लाह पाक हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत, इतना करम, इतना रहम। अल्लाह को अल्लाह कहना और दिल से जानने में बड़ा फ़र्क है। जिस दिन तुम इस बात को दिल की हर कोने से कहना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारे लिए उसके अहकाम और इबादत दोनों आसान हो जाएंगे। और ये चीज़ मांगने से आती है। मांगो कि हम सब पर उसकी मोहब्बत नाजिल कर दी जाए। अल्लाह उस दिल में नूर नहीं डालता जो गंदा हो।
आप डालेंगे पीने वाला साफ़ पानी किसी गंदे बर्तन में? नहीं ना। उसी तरह जिस दिल में अपने साथियों के लिए बुराई हो, नफ़रत हो, कीना हो, बग़्ज़ हो, उसमें अल्लाह समा सकता है क्या? अल्लाह तो पाक है और पाकी नापाकी एक साथ हो सकती है भला? इसलिए अपने दिल को पाक करो, सबको माफ़ कर दो। ज़बरदस्ती नहीं, खुले दिल से। ज़बरदस्ती नहीं, खुले दिल से किया करो। क्या करोगे सब दिल में रख कर? ये मरने के बाद तो काम नहीं आएगी। रोकर सारा मैल आँखों के रास्ते बहा दिया करो और दिल को अपने पाक रखा करो। अल्लाह ज़रूर डालेगा, अल्लाह ज़रूर डालेगा तुम्हारे दिल में अनक़रीब नूर। कोई भी चीज़ कभी भी हमेशा के लिए तो नहीं होती। वो जब आसमान से ज़मीन पर उतरती है ना, तभी से अपनी मुद्दत लिखवा कर आती है। हम इंसान पता है क्या करते हैं, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम ज़बरदस्ती करते हैं, उसे अपने साथ हर हाल में एडजस्ट करना चाहते हैं और जब नहीं होता तो हम खुद ही टूट जाते हैं। उस सब के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हम होते हैं और हम खुद ही खुद को ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो। जब हम मायूसी के आलम में बेदिली से ज़बरदस्ती दुआ करते होते हैं कि शायद सुन ली जाए, शायद हम पर रहम कर दिया जाए, शायद हमें नवाज दिया जाए, तब उस वक्त अल्लाह ताला हमारी दुआ सुन रहा होता है, अगला लम्हा तय कर रहा होता है, हमारी दुआ पर कुन फरमाया जा रहा होता है और हमें फ़ैकुन के क़रीब किया जा रहा होता है, वसीलों से क़रीब तर, मगर तब हम महसूस नहीं कर पा रहे होते। हमारा यकीन उस लम्हे इतना कम हो जाता है कि हम उस कश्मकश में मुब्तला होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, हमारी दुआ कबूल होगी भी नहीं, मगर वो कबूल हो रही होती है। ज़िंदगी बहुत बड़े बड़े इम्तिहान लेती है, बार बार आपकी मजबूती का अंदाज़ा लगाती है। जैसे ही आपको लगता है आप सब कर सकते हो, अब आप मजबूत हो, तभी ऐसी मुश्किल आन पड़ती है कि इंसान को लगता है कि अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है। मगर नहीं, ज़िंदगी नहीं थकी तो हम क्यों थकें? वो इम्तिहान लेते नहीं थकती। ज़िंदगी बहुत रुलाएगी, हमेशा पसंदीदा चीज़ देकर छीनेगी, हमेशा सब्र आजमाएगी, मगर आपने अपने आप को मज़ीद मजबूत बनाना है। कोई बात नहीं अगर सब हाथ से चला गया तो, वैसे भी हमने भी एक दिन चली जाना है। फिर ये दिल पर पत्थर रखना है, नफ्स पर पाँव रखना है, कुछ ख्वाहिशात को दबाना है, सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। बस अगर कुछ ख़त्म नहीं होना चाहिए तो वो है आप और आपके रब का साथ, वरना आप समझें आप बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि तब सब होगा मगर सुकून कहीं नहीं होगा।